हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज कमलदीप सिंह निजर एंड आज हम क्या करने वाले हैं, कुछ डेफिनेशन करेंगे। हमारा जो कांग्रेसी का फर्स्ट टॉपिक है 6 चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज वो हमारी फिनिश हो चुकी है। एक छोटा सा टॉपिक बचेगा, वो आपने खुद से ट्राई करना है, वो रेजिड्यू बेसिस है, ठीक है। लेकिन उसका जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, जितनी उसकी डेफिनेशन होगी मैं आपको बता दूंगा। मेरे अकॉर्डिंग ये अभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इसका नेक्स्ट टॉपिक है जो लीनियर कांग्रेस, उसके ऊपर अपना टाइम देना चाहता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो इसे आप खुद से करने वाले, लेकिन दीज ऑल आर द एग्जाम्पल जो हमारे लीनियर के काम भी आएगी, और इसको यदि आप खुद से करना चाहिए चाहते हो तभी आपके काम आएगी। देखो प्यारी सी स्माइल करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टुडे टॉपिक। हमारे पास क्या है, रेजिड्यू मॉड्यूलो एम। जी रेजिड्यू मॉड्यूलो एम हमारे पास क्या होता है, हम सभी बच्चे ऐसे लिखते हैं इफ ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एम। तो मैं आपको पहले दिन से यही बताता था कि हमारे पास बी हम कैसे लेते हैं, इट इज अ रिमाइंडर। तो बी एक तरह से क्या होता है, जब आप ए को एम के साथ डिवाइड करते हैं तो आपका बी क्या होता है, रिमाइंडर आता है। दिस इज द कंसेप्ट। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे हमारे पास कि इफ ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड्यूलो एम है, देन दिस बी को हम क्या बोलते हैं, बी इज कॉल्ड अ रेजिड्यू ऑफ ए मॉड्यूलो एम। तो इसका मीनिंग बी हमारा रिमाइंडर होता है जब हम ए को एम के साथ डिवाइड करते हैं। वो उसकी सिंपल लैंग्वेज के अंदर है, जो इसका जो फॉर्मल वे, दिस इज द वर्डिंग कि बी इज कॉल्ड अ रेजिड्यू ऑफ ए मॉड्यूलो एम नंबर 1। दिस इज द सिंपल डेफिनेशन, ठीक है। मूव टू द सेकंड वन। हम सभी बच्चों को ये पता है कि इफ ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड्यूलो एम है हमारे पास, तो देन आप बी कॉन्ग्रुएंट ए मॉड्यूलो एम भी लिख सकते हैं। हम सभी को यहाँ पर पता है, वी नो दैट। लेकिन इसके अंदर क्या आपको वाकई में ये चीज़ पता है कि आप इस तरह से लिख सकते हैं कि यदि आपने ए को बी के यदि आप ए को एम से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर बी आएगा, और यदि आप बी को ए के साथ बी को एम के साथ डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर यहाँ पर ए आएगा। दिस इज द कंसेप्ट। तो यहाँ पर बच्चे हम क्या कह सकते हैं हमारे पास कि दिस इज द रिमाइंडर, एग्जैक्टली आपके पास रिमाइंडर हमारे पास है। और जहाँ पर यदि ए कॉन्ग्रुएंट बी है तो हम ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, उसको एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कैसे हम यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए इसका मीनिंग क्या होता है, ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड्यूलो का मीनिंग हमारे पास क्या है, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट। इसका मीनिंग क्या है कि हमारा जो एम है वो डिवाइड करेगा ए माइनस बी को, ठीक है। यदि एम ए माइनस बी को डिवाइड करता है, इसको थोड़ा सा आप ऐसे लिख सकते हो, माइनस को कॉमन लिखकर, बिकॉज नंबर तो वही रहेगा ना। दिस इज द रिजल्ट तो सेम रहेगा, ये दोनों एक्सप्रेशन आपके पास सेम है, बी माइनस का ए पॉजिटिव। तो आप ऐसे लिखे या फिर ऐसे लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी एम इसको डिवाइड करता था, इसका मीनिंग एम इस नंबर को डिवाइड करेगा। अब आपके पास, आपको सभी को पता है कि यदि आपका 3 6 को डिवाइड करता है तो आपका 3 जो है वो माइनस 6 को भी करेगा। यदि आपके पास जहाँ पर इफ एंड ओनली इफ होता है कि 3 6 को करेगा तो डेफिनेटली माइनस 6 को करेगा। आपके पास 5 यदि 10 को डिवाइड करता है तो आपके पास क्या है, 5 माइनस 10 को भी करेगा। इसका मीनिंग आप यहाँ से जहाँ जा सकते हो, यहाँ से वापस भी आ सकते हो। यहाँ पर हमारे पास क्या है, नेगेटिव नंबर शो हो रहा है, इस माइनस का कोई भी सीन नहीं है। इसका मीनिंग आप यहाँ से लिख सकते हो कि एम डिवाइड बी माइनस ए। अरे वाह, जब आपने लिख दिया कि एम डिवाइड बी माइनस ए, इसका मीनिंग क्या, हम इसको कॉन्ग्रुएंसी के अंदर लिख पाएंगे। इसका मीनिंग क्या होगा, बी कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड्यूलो हमारे पास क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, हमारे पास एम आ जाएगा। इसका मीनिंग जब भी हमारे पास ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड्यूलो एम होगा, वी कैन चेंज दैट नंबर इनटू दिस, और वी कैन राइट दिस थिंग एज बी कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड्यूलो एम। इट इज सो सिंपल। तो आपको आई थिंक अब समझ में आ गया होगा। सो दिस इज द रिजल्ट। तो इसका मीनिंग क्या है, हम क्या कह सकते हैं, जहां पर b हमारे पास क्या है, इफ b इज अ रेजिड्यू ऑफ a मॉड्यूलो m, देन a इज अ रेजिड्यू ऑफ b मॉड्यूलो m। ये दोनों साथ साथ में आप बोल सकते हैं कि जब भी आप a कॉन्ग्रुएंट b मॉड्यूलो m लिखेंगे तो आप कह सकते हो कि b हमारा क्या है, रेजिड्यू है किसका, a का मॉड्यूलो m। और आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारा a क्या है, रेजिड्यू ऑफ b है मॉड्यूलो m। दीज आर द टू कंसेप्ट। पहले आप इसको इतना समझते हैं, फिर हम नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं कि हमारे पास और क्या यहाँ पर ऐड हो सकता है, ठीक है। पूरे का पूरा इसके अंदर हम इसको समझ लेते हैं। सेकंड पॉइंट है, और ये जो पॉइंट अभी सेकंड पॉइंट है, ये सबसे डिफिकल्ट कह सकते हो, सबसे आसान कह सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जो मैंने लास्ट टाइम टच नहीं करा था, बिकॉज नंबर 3 बीएससी में करी थी, उसके बाद उसका इतना टचअप नहीं था, लेकिन अभी मैं आपके लिए इसको करने की कोशिश कर रहा था। तो अब जैसे जैसे आप इसके अंदर चलेंगे, आपके जो पॉइंट है, कोई भी कंसेप्ट है, हम कहते हैं ना मैथ हमें समझ नहीं आता, तो जब तक हम उसे थोड़ा थोड़ा सा पढ़ते तो वो हमें थोड़ा सा ही आता है। जब आप उसके अंदर जाना स्टार्ट करते तो आपके जो कंसेप्ट है वो और अच्छे होते चले जाते हैं। अब तक मैं आपको बोल रहा था कि बी इज अ रिमाइंडर, लेकिन बी हमारे पास
भी आपका रिमाइंडर हो सकता है, लेकिन ऑलवेज रिमाइंडर नहीं आएगा जब आपको डायरेक्टली डिवाइड करेंगे। दिस थिंग इज क्लियर टू मी एंड आपको भी होगी ये डेफिनेशन देखने के बाद। देखिए हम कहते हैं कि यदि आप ए को बी के साथ एम के साथ डिवाइड करते हैं तो बी आपका रिमाइंडर होगा। बी इज नॉट अ रिमाइंडर, बी को हम रेजिड्यू बोलते हैं। एक चीज हमारे पास है जहां पर जो एग्जैक्ट डेफिनेशन वो ये होती है कि आप ए के अंदर से बी को माइनस कर दो, जो भी नंबर आपके पास बचेगा दैट डिवाइडेड बाई एम। हमारी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है इसकी वो ये होती है कि m डिवाइड आपके पास a माइनस बी होगा, ठीक है। तो अब आप इसको ऐसे नहीं कह सकते कि दिस इज जो रिमाइंडर, बिकॉज जो रिमाइंडर हमारे पास होते हैं बेटा, जो रिमाइंडर होते हैं ना m के, तो m के जितने भी रिमाइंडर होंगे वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन m होंगे। लेकिन हमारे पास समटाइम जो नंबर जहां पर आता है वो m से बड़ा भी हो सकता है। सो हम इसको रेजिड्यू बोलेंगे कि इट इज अ रेजिड्यू ऑफ a मॉड्यूलो m। और इसी तरह से ऐसा मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। आपको पता है कि मान लो हम 5 कॉन्ग्रुएंसी की बात करें, हमें पता है कि 5 कॉन्ग्रुएंसी 0 हमारे पास होता है मॉड्यूलो 5। मतलब ये हमारा कोई नंबर था, इसको यदि आप 5 से डिवाइड करते तो आपका रिमाइंडर कितना आता है 0। हम रिमाइंडर बोल रहे हैं यहाँ पर 0 आता है, ठीक है। इसको मैं रिमाइंडर इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ये 5 से क्या है, छोटा है। अब आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 6 आपके पास मॉड्यूलो 5 है, ठीक है। जहाँ पर देखें इट इज ट्रू, जैसे हमारा ट्रू होगा यदि आप इसको करेंगे तो जो हमारे पास 1 माइनस 6 कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो 5 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास -5 कॉन्ग्रुएंट टू 0। हम इसीलिए इसको लिखते हैं कि हमारे पास जो भी जहाँ पर आंसर आता है दैट मस्ट बी डिवाइडेड बाय 5। अब आपका -5 से डिवाइड हो तो जहाँ पर तो आपका 0 चल जाएगा। सो दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन। अब यहाँ पर देखिए आपके पास यहाँ पर एक चीज़ है, हम बोल रहे थे कि हमारा 1 यहाँ पर 6 जो है वो 1 का रिमाइंडर नहीं है, लेकिन जो 1 है वो 6 का रिमाइंडर है। तो ये दोनों साथ साथ में चलेंगे कि जैसे हमने बोला था कि यदि आपका a है b का रेजिड्यू हो सकता है, और एट द सेम टाइम आपका b जो है वो a का रेजिड्यू हो सकता है। यदि आप रिमाइंडर दिखना चाहते हो फिर हम इसे ऐसे लिखेंगे कि हमारा जो 1 है वो रिमाइंडर है यदि हम 6 को 5 के साथ डिवाइड करें। तो आपने जहाँ तो रिमाइंडर j होगा, जहाँ आपका रिमाइंडर j होगा, एक तरह से ऐसा हो सकता है। बिकॉज यदि हम इस पॉइंट पर देखते हैं, यदि आप 1 को 5 से डिवाइड कर दे तो उसका रिमाइंडर आपके पास क्या आता है, 1 को 5 से डिवाइड करने पर उसका जो एग्जैक्ट रिमाइंडर आता है बेटा जी वो 1 ही होता है हमारे पास। दिस इज द थिंग, ठीक है। बिकॉज आप 1 को 5 से डिवाइड कर लो तो आपका रिमाइंडर 1 आ जाएगा। एंड वी कैन पुट 1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो m। तो आप जहाँ पर रिमाइंडर तो ऑलवेज सेट कर सकते हैं, जो उसका एग्जैक्ट रिमाइंडर आता है उसके साथ तो आपकी कॉन्ग्रुएंस होगी ही होगी। लेकिन कुछ ऐसे नंबर भी है जहाँ पर लाइक 1 इसका रिमाइंडर तो नहीं है लेकिन 1 6 के साथ कॉन्ग्रुएंसी के अंदर है। यदि 1 6 के साथ कॉन्ग्रुएंसी के अंदर है तो इसका मीनिंग क्या है, इस डेफिनेशन को ऐसे लिखने दो। पहले हम इस एग्जाम्पल को लेकर आते फिर आपको समझ में आ जाएगा जहाँ पर, ठीक है, फंडा क्या है। तो अब जहाँ पर एक कंडीशन लगा दी है कि इफ हमारा जो b नंबर जहाँ पर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और इस नंबर से छोटा हो m-1, ठीक है, m-1 से छोटा। अरे m-1 से छोटा हो नहीं, यहाँ पर इक्वालिटी आएगी, जहाँ पर जैसे m से छोटा हो m-1 हो सकता है, ठीक है। तब हम क्या कहते हैं, देन b इज सेड टू बी अ लीस्ट नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव वर्ड मीन ये आपका पॉजिटिव चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर तो हमारे पास इन दैट केस सबसे छोटा नंबर होगा जहाँ पर इट इज द लीस्ट नॉन नेगेटिव रेजिड्यू ऑफ मॉड्यूलो m। तो ये सबसे छोटा और पॉजिटिव रेजिड्यू होगा किसका, a का, जब उसको आप m से डिवाइड करते हैं। रेजिड्यू बोल रहे हैं हमारे पास, यदि ये इसके अंदर अंदर चलेगा तो इसको, यदि b की जो वैल्यू है वो 0 और m-1 के अंदर चलेंगी तो हम इसको रिमाइंडर बोलेंगे एंड ये अपने आप में सबसे छोटा। अब ये तो आपका है, लेकिन उसके साथ क्या होता है, जब आप एक भी फाइंड कर लेते हैं जहाँ पर आपके पास बहुत सारे नंबर आप और भी फाइंड कर सकते हैं जो जहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी को सेटिस्फाई करेंगे। ध्यान से सुनना, जब आप b यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं तो आपके पास b की हेल्प के साथ आप बहुत सारे नंबर ऐसे जहाँ पर फाइंड कर सकते हैं जो इसकी कॉन्ग्रुएंसी को सेटिस्फाई करेंगे। एंड वो सारे के सारे नंबर जो आप फाइंड करेंगे वो b के कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसका मीनिंग उसकी एक अपनी क्लास होगी, कॉन्ग्रुएंसी क्लास, उसको बिलोंग करेंगे। ये सारी बातें आपके माइंड के ऊपर से जाएगी, बस थोड़ा सा टाइम और वेट करो, हम इसे अच्छा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हमने इतनी बात कर ली। अब इसी के हेल्प के साथ आगे मूव करते हैं सेट ऑफ रेजिड्यूज। अभी मैं स्पेक्स को उतार देता हूँ, गर्मी है थोड़ी सी। तो हमारे पास क्या है, अब इसी डेफिनेशन की हेल्प के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास सेट ऑफ रेजिड्यूज। अब सेट ऑफ रेजिड्यूज क्या आता है कि दिस सेट, मैंने एक सेट लिख लिया
कैपिटल ई और पैर में हमने बी डाल दिया। अब बी को क्यों मेंशन कर रहा है, बिकॉज हमारे पास बी एक रेजिड्यू है जो सबसे छोटा भी है और हमारे पास पॉजिटिव भी है, दैट इज टेकन एज अ रिमाइंडर ऑफ द नंबर ए व्हेन डिवाइडेड बाय बी। अब इसकी हेल्प के साथ और कितने आप रेजिड्यू फाइंड कर सकते हैं और कितने ऐसे नंबर हो सकते हैं जिनको यदि आप जहां पर लिखते हो आपकी कॉन्ग्रुएंसी होल्ड करेगी। आपकी कॉन्ग्रुएंसी का मीनिंग ए में से वो नंबर माइनस करेंगे एंड ऑलवेज उन नंबर्स को डिवाइड करेगा। दिस इज थिंग वी आर गोइंग टू फाइंड और वी आर गोइंग टू लर्न, ठीक है। अब आपके पास इसके जो रेजिड्यू सेट होगा उसके अंदर आपके पास वो सारे इंटीजर, वो ए एलिमेंट सारे के सारे इंटीजर्स होंगे। कहाँ से होंगे और कौन से होंगे, वो सारे ए होंगे सच दैट ए और बी आपस में कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। यहाँ पर तो मैंने वैसे लिख दिया, अब इसको थोड़ा सा भूल जाओ, ठीक है। अब यहाँ पर इसके ऊपर फोकस करो, नहीं तो आप उसके साथ कंफ्यूज हो जाएंगे। दोनों सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब हम इसको इस डेफिनेशन के करने लगे तो हमने एक बार फिर से लिखा है, ठीक है। दिस इज अ न्यू डेफिनेशन फॉर अस। तो हम बोल रहे हैं कि ई भी जो हमारे पास है सेट ऑफ रेजिड्यू के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, वो सारे ए एलिमेंट आएंगे जो कॉन्ग्रुएंट टू बी होंगे मॉड्यूलो एम। मतलब बी तो है और बी के साथ जितने भी कॉन्ग्रुएंसी के अंदर आते हैं वो सारे के सारे बी की रेजिड्यू क्लास में आ जाएंगे यहाँ पर। तो दिस सेट इज व्हाट, दिस सेट इज हमारे पास जो भी सेट है सेट टू बी द सेट ऑफ ऑल रेजिड्यूज ऑफ बी मॉड्यूलो एम। जितने भी बी के आपके पास रेजिड्यू आते हैं, तो रेजिड्यू आप कब बोलेंगे, जहां पर ए आपकी एक नहीं है बेटा जी, ए आपके पास बहुत सारी है इंटीजर। तो जितने जितने भी आपके पास बी के साथ कॉन्ग्रुएंसी के नंबर आते हैं उन सभी को आप कलेक्ट कर लो, दैट इज हमारे पास थिंग। तो जहां तक हमारा एक टॉपिक खत्म हो चुका था पहले, अब हमारे एक न्यू टॉपिक हम सीखने वाले हैं, सेट ऑफ रेजिड्यूज। तो सारे की सारी डेफिनेशन हमारे पास यहाँ से नई आ रही है कि आपके पास एक नंबर है, मान लो बी है, तो उसकी अपनी एक रेजिड्यू सिस्टम होगा। तो उसका जो रेजिड्यू सिस्टम होगा, उसका जो अपना सेट होगा, उसके अंदर कौन से एलिमेंट होंगे, उसके अंदर वो सारे एलिमेंट होंगे जो उस नंबर को कॉन्ग्रुएंसी के अंदर होल्ड करेंगे, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सेट ऑफ ऑल रेजिड्यूज ऑफ बी मॉड्यूलो एम। और फिर हम इसको ऐसे भी बोलते हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, कि इसको हम बोलते हैं दिस सेट को, दिस इज द रेजिड्यू क्लास ऑफ बी मॉड्यूलो एम। दिस इज द रेजिड्यू क्लास ऑफ बी मॉड्यूलो एम हमारे पास है। तो ये हमारी डेफिनेशन हो चुकी है। अब इसकी हेल्प के साथ हम कैसे कर सकते हैं, एक लाइन और है हमारे पास कि इसके अंदर जो हम ए की बात कर रहे हैं, ये इस ए का फेस कैसा होगा, ये नंबर कैसे हम सेलेक्ट कर पाएंगे। तो एवरी एलिमेंट इन दिस सेट, ई में जो भी आपके पास एलिमेंट होगा वो बी प्लस एम्प्टी टाइप होगा, वेयर टी आपका कैसा है, इंटीजर है। दिस इज द थिंग। अब एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर आपने रेजिड्यू क्लास लिखनी है, मान लो आपने रेजिड्यू क्लास किसकी लिखनी है, मान लो मैंने यहाँ पर 6 की रेजिड्यू क्लास लिखना चाहता हूँ। यहाँ पर मेरा 6 है, मान लो जो मेरा ए है, मान लो जो मेरा बी है, तो मैं क्या करना चाहता हूँ, E6 लिखना चाहता हूँ। अब इसके अंदर यहाँ पर 6 लिख लो, ओवर मॉड्यूलो हमारे पास कितना है, M है। यहाँ पर 6 की क्लास लिखना चाहते हैं, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। सबसे पहले तो इसके अंदर 1 एलिमेंट आ जाएगा यहाँ पर मॉड्यूलो M के ऊपर, ठीक है। तो 1 तो यहाँ पर आएगा। अब आपके पास 1 आ चुका है, अब आप और एलिमेंट कौन से फाइंड कर सकते हो, तो इसके अंदर एलिमेंट कैसे होंगे, इसका मीनिंग मैंने यहाँ पर ए फाइंड करनी है। और आपको अभी अभी आइडिया हो चुका है अभी ए कैसा होता है, बी प्लस एम्प्टी टाइप होता है। यदि आपको ये आइडिया नहीं हुआ तो इसको 2 मिनट के लिए भूल जाइएगा। अब मैं आपको डायरेक्ट करवाता हूँ, थोड़ी सी स्पेस बनाकर। देखो इतना टाइम नहीं इसके ऊपर कोई टीचर लगाता, मेरे को पता नहीं लगाते भी होंगे, लेकिन आई एम टेकिंग, मैं इसके ऊपर ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ बिकॉज हमारा कंसेप्ट बिल्ड करना है। मुझे एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर कोई बंदा डरता है, मैं भी डरता था और अभी तक भी शायद डर है मेरे मन के अंदर, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ। लेकिन मेरा मेन टॉपिक है कि आपको समझाना चाहिए और आपने कमेंट करके बताना है। यहाँ से वापस आइए, हमारे पास ये है 1 6 कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो 5 है। अब जहाँ पर 1 है इसको मैंने फिक्स कर दिया बी, क्या मैं कोई और नंबर डिसाइड कर सकता हूँ। यदि आप यहाँ पर 11 लेते हैं बेटा जी, 11 इस तरह से, ठीक है। मॉड्यूलो हमारे पास कितना है, 5। क्या ये सही है, 11 में से 6 माइनस करे 5 को तो ये डिवाइड कर जाएगा। और नंबर आपके पास कैसा हो सकता है, आप कोई और नंबर डिसाइड यहाँ पर कर सकते हैं। यस आप एक नंबर ये भी कर सकते हैं ना, 6 कॉन्ग्रुएंट 6, ये तो आपके पास आ जाएगा खुद इटसेल्फ। और आप क्या कर सकते हो जहाँ पर उसके बाद आप 17 भी कर सकते हो ना। आप 17 नहीं कर सकते, आप 16 कर सकते हो। 16 कॉन्ग्रुएंट आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पर, यस इट इज़ ऑल्सो आपके पास वैलिड होगा। फिर आपका कितना हो सकता है, जहाँ पर यदि आप बात करेंगे हमारे पास 21, अब आपका 21 भी आ जाएगा कॉन्ग्रुएंट 6 मॉड्यूलो 5। उसके बाद आपके पास कितना आ जाएगा 26 कॉन्ग्रुएंट 5, जहाँ पर 6 हमने फिक्स करा है मॉड्यूलो 5।
और आपके पास क्या आ सकता है 31 हो सकता है कॉन्ग्रेंट 6 मॉड्यूलो 5। तो आप ये सब नंबर लिख रहे हो, तो अब एक ध्यान देना, हम ये सब नंबर लिख तो रहे हैं लेकिन ये नंबर कहाँ से आ रहे हैं हमारे पास, किस टेक्निक के साथ हम इनको लिख पा रहे हैं। ठीक है, दिस द थिंग, ये सारे नंबर है इनको मैं ए मान लेता हूँ। तो आप ध्यान से देखना है ए की फॉर्म कैसी आ रही है। आप कोई भी नंबर उठा लो, मान लो मैंने 21 लिखा, अब 21 को मैं ब्रेक करने वाला हूँ। अब मैं 21 को ब्रेक करने वाला हूँ, तो ब्रेक कैसे करना है, एक तो आपको जहाँ से 6 निकाल लेना है 6, ठीक है, और जो आपके पास बचा वो आपका 15 होगा। अरे वाह, ये तो 6 है, और जो 15 है उसको आप लिख सकते हैं m इंटू 3। इसका मीनिंग 6 प्लस 5 इंटू टी आ गया, वेयर टी इज इक्वल टू 3 आपका कितना है, z को बिलोंग करता। इसका मीनिंग क्या होगा मेरे पास, a इज ऑफ द फॉर्म 6 प्लस 5t। तो जहाँ पर 5 क्या आपका, जिसके साथ आप डिवाइड कर रहे हो। जहाँ पर अब देखना कि रेजिड्यू सेट के अंदर एलिमेंट जो भी होते हैं हमारे पास, किसी भी नंबर के आप फाइंड करना चाहते हैं, बी की फाइंड करना चाहते हो, और यहाँ पर आप नेगेटिव भी ले सकते हो, ऐसा नहीं कि पॉजिटिव लेने, आप नेगेटिव ले सकते हो इसके अंदर। और एग्जांपल समझाता हूँ आपको थोड़ा सा, और किसी की क्लास बनाकर देख लेते हैं जहाँ से आइडिया होगा ना। मैंने 21 उठाया था, आप यहाँ पर 16 भी उठा सकते हो। 16 को लिख सकते हैं 6 प्लस 10, और उसको आप लिख सकते हैं 6 प्लस 5 इंटू 2, दैट इज 16 इज इक्वल टू 6 प्लस 5 इंटू टी, वेयर टी इज इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू इंटीजर, सो दिस इज अगेन अ फॉर्म। इसका मीनिंग क्या है, जहाँ पर जो E6 है उसके अंदर आपके पास एलिमेंट कैसे आ रहे हैं, आपकी मर्जी, आप इनको नेगेटिव के अंदर भी जा सकते हैं, लेकिन फॉर द टाइम हम जहाँ पर कर सकते हैं, हमारा 1 आ रहा है, तो उसके बाद आपका 6 आ रहा है, उसके बाद आपका कितना आ रहा है 11 आ रहा है, फिर आपके पास आ जाएगा, जस्ट देखिए 5 का डिफरेंस है, एक EP की तरह वर्क करेगा। दिस इज द मल्टीपल ऑफ 5, तो एवरी टाइम में 5 को ऐड करते हो, ठीक है। तो जहाँ पर 5 को और ऐड कर दो, हमारे पास 16 आ जाएगा, फिर आपका 21 आ जाएगा, 26 हो जाएगा, आपके पास 31 होगा, अप टू सो दिस इज व्हाट, दिस इज द रेजिड्यू क्लास ऑफ आपके पास क्या है 6 की हो जाएगी। ये 6 का अब मैं इसको और डिटेल से समझाता हूँ, इसको एक लाइन पर लिखना भी है। इट इज अ रेजिड्यू सेट ऑफ 6 मॉड्यूलो 5, यहाँ पर मैं 5 की बात कर रहा हूँ, जिसको प्रॉपर इसका नेम क्या होगा हमारे पास, इज अ रेजिड्यू सेट, इज अ रेजिड्यू सेट किसका है भाई 6 का है, कहाँ पर है, मॉड्यूलो 5 पर है, मॉड्यूलो 5 पर। तो रेजिड्यू सेट लिखना सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम कैसे रेजिड्यू सेट लिख सकते हैं किसी भी नंबर का, जब हमें गिवन हो कि इसके मॉड्यूलो के ऊपर। ये रेजिड्यू सेट लिखना बहुत डिफिकल्ट लगता था, लेकिन आज के बाद आपको भी नहीं लगेगा और मुझे भी नहीं लगेगा। जब कभी मैं बोलूँगा कि रेजिड्यू सेट कैसे लिखते हैं, तो हम इस वीडियो को देख लेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको ऊपर साफ कर दिया, लेकिन यदि आपको वो नोट करना था तो आप थोड़ा सा बैक जाके इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब देखिए रेजिड्यू सेट आप कितने जल्दी जल्दी लिख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे हमने प्रैक्टिस करी, अब लर्न करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो हम मान लो कि हम करना चाहते हैं, वो कह दें फाइंड आपको रेजिड्यू सेट, हमने रेजिड्यू सेट ऑफ मान लो 4 फाइंड करना है, किसके ऊपर, मॉड्यूलो, हमने इसको 3 के ऊपर करना है, ओके। इसका मीनिंग हम E4 की बात करेंगे, नंबर 1 ये हम बात करेंगे। तो आपको पता 4 तो आपके पास आएगा ही आएगा, ठीक है, जहाँ पर 4 तो आपके पास आएगा ही आएगा। उसके बाद आप 3 ऐड कर दो, आपका 7 भी हो जाएगा, 10 भी हो जाएगा, आपके पास 13 भी हो जाएगा, 16 भी हो जाएगा, 19 भी हो जाएगा, अप टू सो ऑन। आप इसको बैक भी जा सकते हो, 1 आप माइनस कर दो 3 यहाँ से, यहाँ पर -2 हो जाएगा, माइनस के 5 हो जाएंगे, अप टू सो दिस इज द रेजिड्यू सेट ऑफ 4 मॉड्यूलो, हमारे पास कितना हो जाएगा 3, ठीक है जी। नंबर आप देखिए, अब इस नंबर की एक और स्पेशलिटी है, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए ओवर मॉड्यूलो 3। कोई भी 2 एलिमेंट जहाँ से उठा लो, एक तो जी सारे के सारे नंबर है वो 4 के साथ तो कॉन्ग्रुएंट है हमारे पास, साथ में इनकी आपस में कॉन्ग्रुएंसी होगी, आपस में इनकी कॉन्ग्रुएंसी होगी। जहाँ पर हम कुछ अच्छा करने वाले हैं, देखिए आप कोई भी एलिमेंट उठा लो जहाँ से 4 कॉन्ग्रुएंट 7 आपका मॉड्यूलो 3 होगा, हाँ जी हाँ होगा, 4 में 7 माइनस करें 3 तो हो जाएगा। आपका 4 कॉन्ग्रुएंट 13 मॉड्यूलो 3 होगा, हाँ जी हाँ जी भी हो जाएगा, हमारे पास 4 - 13 -9 ये तो हो जाएगा। अब इसके अंदर से कोई भी आप 2 उठा लो, इस तरह से कोई भी 2। और एक चीज़ और स्पेशल बात बता देना हो जहाँ पर इसका एक एलिमेंट किसी एक एलिमेंट के साथ ही कॉन्ग्रुएंट करेगा। मेरे को जो लगता है, अभी मैंने बुक में रीड नहीं करा, लेकिन जो मेरी समझ के अकॉर्डिंग है, इसके अंदर ऐसा नहीं कि एक एलिमेंट आपका 2 अलग अलग एलिमेंट को कॉन्ग्रुएंट के अंदर फॉलो करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। शायद हो भी सकता है,
वो नहीं हम बात करते, ठीक है। तो इनके अंदर कॉन्ग्रुएंसी है तो वो बात अभी नहीं करते, शायद वो हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लाइक जैसे 10 कॉन्ग्रुएंट टू 13 आपका मॉडुलो 3 है, आपका 10 कॉन्ग्रुएंट, अरे हो जाएगा कोई बात नहीं, वो किसी और के अंदर होगा, फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना। आप कुछ भी कर लो, कोई भी 2 एलिमेंट इसके अंदर से उठा लो, 4 कॉन्ग्रुएंट 16, अरे वाह जी सभी कुछ तो चल रहा है हमारे पास। तो बेटा जी आपने आज क्या सीखा, हमने रेजिड्यूस देखा कि रेजिड्यू किसे बोलते हैं। एक बार वीडियो की क्लैरिटी चेक कर लेते हैं हम, वीडियो कैसे हो रही, 20 मिनट की वीडियो भी हमारी हो चुकी है। और ओके, तो अभी हमने रेजिड्यू सेट की बात, हमने रेजिड्यू की डेफिनेशन पढ़ी, फिर हमने हल्के हल्के से रेजिड्यू सेट पर गए, फिर हमें कमांड नहीं थी, लेकिन अब हमारी कमांड इसके ऊपर आ रही है। अब हम और फास्ट कर सकते हैं, अब हम और फास्ट कर सकते हैं। अब देखना जो आपको मिलेगा शायद वो कुछ अच्छे वाला होगा, आपकी बुक में ऐसा नहीं होगा। मैंने भी सोचा कुछ और था करवाने का बुक के अकॉर्डिंग, लेकिन हम कहीं और पहुंच चुके हैं। अब हम एक चीज़ और करते हैं, हम क्या करते हैं, रेजिड्यू सेट फाइंड कर लेते हैं। किसका, ऑफ 4 का करा था, 3 का कर लें मॉडुलो 3 पर, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका भी कर लेते हैं। अरे वाह, इसका तो इजी हो जाएगा। उसके अंदर एक चीज़ सीखेंगे, जहाँ पर 3 कर लो 3 तो आएगा, फिर 6 आएगा, 9 आएगा, 12 आएगा, 15 आएगा, अप टू सो। जहाँ पर 0 भी आएगा, -3 भी आएगा, -6 भी आएगा, अप टू सो, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या कर लो, रेजिड्यू सेट ऑफ हमने 3 का मॉडुलो 3 करा, इसको फिक्स कर दिया। अब मैं आपको क्या करवाता हूँ, 1 का करके देखते हैं, 1 के अंदर क्या आएगा। 1 तो आपका आएगा, एक मिनट जस्ट वेट। 3 कॉन्ग्रुएंट टू 3 हमने करा, हमने 4 को यदि 3 से डिवाइड करते हैं तो 4 कॉन्ग्रुएंट 4 हमारे पास आ जाएगा। तो यस 4 कॉन्ग्रुएंट 4 मॉडुलो 3 होता है, ठीक है। 3 कॉन्ग्रुएंट 3 मॉडुलो 3 होता है। जहाँ पर 1, तो आपने स्टार्टिंग कहाँ से करनी वो भी आपको हिंट देता हूँ। जहाँ पर 4 की बात करी तो उसके अंदर एक 4 लिख लो, बिकॉज हमें पता कि 4 कॉन्ग्रुएंट टू 4 आपके पास मॉडुलो 3 होता है, बिकॉज यहाँ पर 0 आ जाएगा, 0 को तो हर एक नंबर डिवाइड करेगा। अब आपके पास जे नंबर मान लो बी ए है, जे हमारा बी है, ठीक है। इस तरह से हम करने की कोशिश करें तो अब आपका जो भी ए होगा वो कैसा होगा, b+3 इंटू टी टाइप होगा। b बोले तो आपका जहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 4 फिक्स कर देंगे, प्लस में हम 3t कर देंगे। तो इसी प्रकार से मैंने इसको फॉर्म करा। अब थोड़ा सा देखना, t को 1 पुट करेंगे 7 आ जाएगा, t को 2 पुट करेंगे 10 आ जाएगा, 2 को इसको हम यदि 3 पुट करते हैं 9। अरे वाह, वाहिगुरु जी ने बचा लिया मुझको, मेरे को लगता है कि मैं कुछ गड़बड़ ना कर दूँ। बात ये नहीं कि मेरे को समझ कैसे लगता है, बात ये होती है कि आपके माइंड में कैसे चल रहा है, ठीक है। तो दैट इज़ द थिंग जो हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो होप सो ये फ्री में रहे। मेरा माइंड में आता कभी कभी कि जितना जैसे आजकल हालात बन चुके हैं तो मैं इस नंबर 3 को पेड कोर्स के अंदर ट्रांसफ़र कर दूं, वहाँ पर फीस बहुत कम होगी। तो आप यदि इस वीडियो को देख रहे हो बच्चा, तो थोड़ा सा सजेस्ट करना कि इतनी गर्मी है, इतनी मेहनत करते हैं, यदि इसका मेरे को थोड़ा सा भी बेनिफिट हो जो मेरे को घर चलाने के लिए हेल्प करे, क्या मैं इसको आपके लिए पेड कर सकता हूँ, आप मेरे को सजेस्ट करना। बिकॉज यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी फ्री में तो आपको बहुत कुछ मिल गया, जो हमारे रिमेनिंग चैप्टर्स हैं क्या हम उनको पेड कोर्स के अंदर ले सकते हैं, सो दैट कि मैं अपना टीचिंग भी करूँ और मेरा घर भी चले और आपको आपका जो चाहिए वो मिल जाए, ठीक है। फीस बहुत ही नॉमिनल होगी, इतनी होगी कि आप सब कुछ अरेंज कर लोगे, ठीक है। सो एक वो सजेस्ट करना यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अदरवाइज तो ठीक है सब कुछ, ठीक है। अब E1 की बात करते हैं तो 1 के अकॉर्डिंग आपका क्या आ जाएगा, 1 तो 1 के साथ होगा, ठीक है, 1 तो आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, 1 का 1 के साथ तो हो जाएगा, उसके बाद आपने इसके अंदर 3 ऐड करते चले जाना, ठीक है। इसके अंदर 3 करोगे तो जी आपका क्या आ जाएगा बेटा जी, 4 आ जाएगा। फिर आपके पास क्या आ जाएगा, 4 के बाद आपके पास जितना भी आएगा वो आ जाएगा 3 ऐड करने पर 7, 3 ऐड कर देने हमने यहाँ पर 7 कॉम्प्लीमेंट टू 1 जी आपका हो जाएगा। और इसका मीनिंग आपके पास हो जाएगा, यस इट इज़ इंटरेस्टिंग, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है। उसके बाद आपका 10 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 16। अरे वाह, जो मैं चाहता था वहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ। आपको शायद समझ में आ रहा है या नहीं, लेकिन आप एक चीज़ देखना, ऑब्जर्व करने के बाद कुछ अच्छा मिलेगा। हमने 1 करा, 3 करा, अभी हमारा 2 का बच रहा है। अभी आप 2 करते हो, 2 का आपका 2 आ जाएगा, 2 + 3 आपका 5 आ जाएगा। उसके बाद आपके पास यदि करेंगे 8 आ जाएगा, फिर आपका 11 आ जाएगा, चलेगा। माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, अप टू सो ऑन। एक चीज़ करते हैं, अब इसको कंक्लूड करते हैं। अभी हमने क्या करा, 3 हमारे पास क्या था, एक नंबर है जिसको हमने एज अ मॉडुलो लिया, डिवाइड करें। उसके बाद हमने डिफरेंट उसकी रेजिड्यू क्लासेस को फाइंड करना स्टार्ट करा। अब एक चीज़ देखना, एक चीज़ जहाँ से हमें मिला
कि जब हम किसी भी नंबर को 3 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो रिमाइंडर की पॉसिबिलिटीज होती है वो रिमाइंडर हमारा 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, सॉरी 3 रिमाइंडर आपका नहीं होगा। दिस इज द पॉसिबिलिटीज। तो हमारे पास क्या है, जब भी हम मॉड्यूलो 3 की बात करते हैं, किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर होते हैं, 0, 1 एंड 2। जो मान लो हमारा फर्स्ट रिमाइंडर 0 था तो उस रिमाइंडर की आप पूरी की पूरी रेजिड्यू क्लास लिख दो। तो हमने क्या यहाँ पर लिखी है, अरे वाह 0 की तो फिर नहीं लिखी हमने यहाँ पर, तो 0 की भी कर लेते हैं। 0 की लिखी तो नहीं, तो 0 की नहीं हमने अब लिखी। तो e ऑफ 0 आपके पास आ जाएगा, जहाँ पर 0 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 9 और जहाँ पर -3 होगा, -6 होगा, ऐसे चलेगा। ठीक है, 3 बातें करेंगे और क्लैरिटी हो जाएगी। तो इसकी 0 की कंजुगेट क्लास हमने लिख दी, इसकी 1 की कंजुगेट क्लास हमने लिख दी, इसकी 2 की कंजुगेट क्लास लिख रहे हैं, कॉन्ग्रुएंस क्लास, जिसको हम कंजुगेट, मेरे वर्ड पता नहीं कहाँ से माइंड में आ गया, तो हम इसकी रेजिड्यू क्लास लिख रहे हैं। सो दिस इज द रेजिड्यू क्लास ऑफ 0, रेजिड्यू क्लास ऑफ 1, रेजिड्यू क्लास ऑफ 2। तो 2 की हमारी ये 3 है मेन। अब आपके पास क्या है, इसकी 3 ही डिफरेंट बनेगी। आप यदि मॉड्यूलो 3 के साथ करेंगे तो इसकी जो डिफरेंट रेजिड्यू क्लासेस बनेगी हमारे पास वो 3 ही होगी पूरी की पूरी। यदि आप बेटा जी ऐसे कर लेते हो, E1 यूनियन E0 कर लो, E2 कर लो एंड यूनियन E3 कर लो, जो पूरे का पूरा आपके पास इंटीजर सेट फॉर्म कर देगी। दिस इज द पूरे का पूरा, ये पता नहीं किसका टॉपिक, लेकिन ये भी आपके माइंड में चले जाएगा। यदि आप पूरे के पूरे इंटीजर सेट को लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पर E0, E2, E3 को यूनियन करके देखो। इसके अंदर कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, 3 के सारे टेबल आ जाएंगे। इसके अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 के अंदर आपके पास देखो जहाँ पर 0 आ रहा है, जहाँ पर 1 आ जाएगा और जब आप 2 करेंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7, 8, 9, 10, 11। मैंने थोड़ा सा सीक्वेंस ऊपर नीचे कर दी, लेकिन आप समझ जाएंगे मेरी बात, मेरी फीलिंग को समझना। जहाँ पर -1 है, -2 है, -3, तो आपके पास पूरे का पूरा इंटीजर है। यदि आप तीनों को यूनियन करते हो आपके पास पूरे का पूरा क्या बन रहा है, जहाँ पर इंटीजर सेट है। और साथ में एक चीज़ और बड़ी इंटरेस्टिंग है, इन तीनों के अंदर यदि आप बात करेंगे, जहाँ पर 1 आएगा प्यारे बच्चों, जहाँ पर 1, ठीक है, इन तीनों के अंदर आपके पास कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, कुछ भी कॉमन है 5 होगा। इसका मीनिंग क्या है, जहाँ पर हमारे पास देखो आपने E0 कर लिया, E1 कर लिया, E2 कर लिया, इतने ही बनेंगे इसके। यदि आप इसका 3 के साथ करेंगे, मतलब आप 3 को 3 के साथ करेंगे, वो आपका रेपिटेशन में चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो जहाँ पर E3 देखें, यहाँ पर E3 की बात करें, E3 देखिए आपका रिपीट हो गया, किसके साथ चला गया, ये 0 के साथ मैच कर गया। E4 की बात करो, E4 आपका रिपीट हो गया, क्या बात है, काफ़ी समय के बाद ये साउंड सुना है। तो E4 जो आपका रिपीट हो गया बेटा, वो किसके साथ रिपीट हो गया हमारे पास, जहाँ पर E1 के साथ रिपीट हो गया। E5 आपका E2 बन जाएगा, E6 आपका फिर से रिपीट होगा E0 के साथ, E7 आपका फिर से 1 होगा, E8 आपका फिर 2 के साथ क्या बन जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा। तो इसके यदि हम कॉन्जुगेट क्लास की बात करते हैं, रेजिड्यू क्लास की बात करते हैं, तो दिस इज द वे कि हम कैसे किसी नंबर की रेजिड्यू क्लास लिख सकते हैं। और आगे जाकर कंजुगेट भी आपके टॉपिक में आएगा, वहाँ पर भी हम इसको ऐसे करने वाले। तो होप सो आज का चैप्टर आपको जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा कि हम कैसे रेजिड्यू क्लासेस लिख सकते हैं किसी की नंबर की। सो दिस इज द वे टू राइट द रेजिड्यू क्लास ऑफ अ नंबर ऑन गिवन मॉड्यूलो m एंड दिस इज द होल थिंग इन इट। इसके अंदर कुछ भी आपको कॉमन नहीं मिलेगा, इन तीनों के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन ये होती है कि जब भी आप रेजिड्यू क्लास लिखते हो, जा तो आपके पास रेजिड्यू क्लासेस कैसी होगी, जा तो आपके पास कोई भी आप 2 उठा लो, जा तो आपके पास कोई भी 2 रेजिड्यू क्लासेस कैसी होगी, डिफरेंट होगी, जिसको हम डिसजॉइंट बोल सकते हैं। इन दोनों की आप यदि बात करते हैं, इन दोनों की बात कर लो, आपके पास क्या है, ये दोनों डिसजॉइंट है, कुछ भी कॉमन नहीं है। जहाँ फिर आपके पास कैसी होगी, वो सेम होगी, आइडेंटिकल होगी। यदि आप E0 उठा लेते हो बाई चांस और E3 उठा लेते हो, तो ये दोनों आपके पास कैसी है, आइडेंटिकल है, मीन सेम है। तो यदि आप E0 के साथ E1 या फिर E4 उठाते हैं, E4 उठा लो, तभी जो आपके पास कैसी है, डिसजॉइंट है। तो आइदर आपके पास रेजिड्यू क्लासेस डिसजॉइंट होगी कोई भी 2 उठाने पर, या फिर वो आइडेंटिकल होगी, तीसरी कोई ऑप्शन वहां पर नहीं हो सकती। सो दिस इज द सिंपल वे हमारे पास। सो आज का टॉपिक यहीं पर करते हैं। करना कुछ और था, कर लिया कुछ और, लेकिन जो किया वो बेस्ट करा जहाँ पर। दिस इज द थिंग जो आपको MS के अंदर भी ये चीज़ चलती है, डिस्क्रीट के अंदर वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम आती है। तो हमने काफ़ी अच्छा टॉपिक है आज के अकॉर्डिंग। सो दिस इज द थिंग। तो एट द लास्ट जो मैंने बात करी थी मैसेज, यदि आपको बहुत अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे को वहाँ पर फीडबैक देना, अदरवाइज वाहिर जी का जो भी करेंगे वो अच्छा करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग एंड कीप लविंग दिस कंटेंट।
एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इट। काफ़ी बच्चों ने बेल आइकन नहीं प्रेस किया, उनको नोटिफिकेशन नहीं जाती, वो कहते कि सर आपकी वीडियो नहीं आ रही, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने नोटिफिकेशन बेल को प्रेस किया है। एंड एक चीज़ बात कर देना प्यारे बच्चों, अपने जूनियर्स को जरूर सजेस्ट कर देना, सो दैट मैं और जहाँ पर अपना काम जो है करूँ। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर।